हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल और अपने आप के यूट्यूब चैनल यूपीएससी एग्ज़ाम पर मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो श्रृंखला है, तो हम तो बेसिक तो चलते रहे हैं कि बेसिक किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस हम करते चलेंगे। ऐसे ही मैं पूरी तरीके से जीके की प्रैक्टिस कराऊंगा, आप देखते रहिएगा और लगे रहिए। और 100 क्वेश्चनों की रोज़ डालता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, तैयारी आपकी बराबर चलेगी। और इसी के साथ साथ आप शेयर भी करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, साथ में हमारा भी होगा, और हमारा मन लगेगा तो हम बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे। इसी तरह बस इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे और रिवीजन कराते रहेंगे। इसी के साथ चलिए और 100 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए, तो हम ये ले सेलेक्ट कर लिए रहे, जो कि हमारी ब्रोस है। अब चलते हैं। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो हम जानते हैं कि भारत द्वारा प्रथम जो प्रक्षेपित उपग्रह था, आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है किधर पर स्थित है? ये मदुरई पे स्थित है, जो कि ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये मदुरई में स्थित है आज भी। क्यों शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक गेम होता है, खेल होता है, जो कि क्यू शब्द उससे संबंधित है। हाफ मैन कप किससे संबंधित है? हाफ मैन कप जो होता है, तो टेनिस, ये भी एक गेम है जो कि सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल लोग खेला करती हैं। तो ये टेनिस गेम उससे संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो वो बेसबॉल है। बेसबॉल जो गेम है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। इंटरपोल। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल का पूरा जो होता है मतलब कि विवरण, फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसका जो मुख्यालय है किधर पर है? तो ये लियांस, लियांस में है, जो कि फ्रांस में पड़ता है और पेरिस शहर में पड़ता है। समझिए। अब मार्टिना हिंगिस जो है, वो हैं वो है एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कौन सी? टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत में प्रथम टेलीविज़न दिखाया गया था, जब भारत में प्रथम टेलीविज़न दिखाया गया था, टीवी में प्रसारण हुआ था, 1959 को दिखाया गया था। और रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी शब्द उल्लेख कहाँ से हुआ है? तो ये जो हुआ है, तो नेहरू के जन्मदिन के शताब्दी के हिसाब से हुआ था। नेहरू जी का जब जन्म था, तब मतलब उनका नाम रखाया गया था शताब्दी एक्सप्रेस। इस नाम पर शताब्दी एक्सप्रेस पड़ा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक एकमात्र भारतीय महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी, तो वो डॉक्टर सुशीला नायर थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसका एक ब्रांच है विश्व स्वास्थ्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक संगठन है, जो कि आज के समय पर कारगर है। देख रहे होंगे कोरोना सिस्टम में। तो उसकी जो प्रथम महिला जो बनी थी अध्यक्ष, सुशीला नायर बनी थी। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। E.M. फोस्टर जो बने थे, ये मतलब कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ये तो आप जानते होंगे। रोवर्स कप का संबंध किससे? फुटबॉल गेम से है। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी एक ठो क्या हुआ था कि दबा लिया गया था, जैसे कि हिंदी भाषा के लिए नहीं दिया गया, लेकिन अब दे दिया गया है, पीछे हो गया था। मलयालम भाषा। मलयालम भाषा है कहाँ की है? ये केरल राज्य की है मलयालम। वहाँ के लोग मलयालम बोलते हैं। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज थे कौन थे? सचिन तेंदुलकर।
तीसरे अंपायर में जब उनकी केस पहुंचा था कि तीसरा अंपायर निर्णय लेगा, तो सचिन तेंदुलकर के केस में ही पहुंचा था, अभी तक नहीं पहुंचा। दी चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा था? दी चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा था? वर्थ जो एक राइटर भी हैं, उन्होंने कहा था। अब देखिए, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये सरयू नदी के तट पर है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या का मंदिर स्थित है। अभी विवाद चल रहा था, अभी भी निपटा है मामला, तो सरयू नदी पड़ता है। जो कि अब आगे और पढ़ते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? कौन है? ये अरुंधति राय जो हैं, ये हैं हमारे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। अब देखिए अगला वीडियो, अगला मतलब कि क्वेश्चन। जूल्स रिमेट पुस्तक जो है, देखो आगे बढ़ गया। जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और रेक्स हैरिसन ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? एक व्यक्ति हैं रेक्स हैरिसन, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं वीडियो। मोनिका सेलेस जो हैं संबंधित है किस खेल से? मोनिका सेलेस जो संबंधित हैं, ये टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। थेन ऑन मन स्क्वायर कहाँ स्थित है? थेन और मन स्क्वायर जो है चीन में स्थित है। चीन देश तो जान ही रहे होंगे, कोरोना का जन्मदाता। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था? जब नौका में सबसे पहले जो मिसाइल बनी थी, उसका नाम पूछ रहा थी। विभूति उसका नाम दिया गया था। सुआ किस देश की राजधानी है? ये फिजी देश की राजधानी है। माई फ्रोजर टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके जो है तो जगमोहन, इनके क्या है, राइटर हैं। राज्य जिसमें आदिवासी सबसे अधिक हैं, आदिवासी जो एसटी किया करते हैं, एसटी नाम से जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1948 में हुआ था। देश जिसे सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? थाईलैंड कहते हैं, थाईलैंड। अब देखिए अगला है वान जो है किस नदी किनारे बसा है? वान किस नदी किनारे बसा है? स्प्री नदी के किनारे बसा है। संसार में शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा देश को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये 15 सदस्य होते हैं, लेकिन 10 जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, और 5 जो होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। तो अगला मतलब देखते हैं। अब इरावती किस देश में स्थित एक नदी है? इरावती जो है नदी किस देश में स्थित है? ये म्यांमार, वर्मा जिसे कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। स्पेन में कैडियन का संबंध किससे? कार्क उद्योग से। किससे? कार्क उद्योग, कैडियन वहाँ बोला जाता है। इग्लू होता है, क्या होता है इग्लू? एस्किमो लोगों का गुंबदाकार मकान होता है। ये कुल मिलाकर के एक ऐसा इस प्रकार का क्या होता है? मकान हुआ करता है बर्फ में, वो उसको बोलते हैं इग्लू। पाब्लो पिकासो प्रसिद्ध हैं चित्रकारी के लिए भी हैं, और साथ में लेखक भी हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा।
श्रीलंका श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। अब देखते हैं किसने कहा था आराम हराम है? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये नारा दिया था। देवदास देवदास किताब के लेखक हैं शरत चंद्र। देवदास वही देवदास जो एक मूवी बनी है शाहरुख खान की और दिलीप कुमार दोनों ने बनाई है, उसी देवदास कहानी के पात्र हैं वो। अब राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? एनडीए जिसका नाम है रक्षा कॉलेज जो है, तो वो खड़गवासला पुणे के निकट है, तो पुणे में ही समझिए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? द हेग, स्विट्जरलैंड में द हेग पर क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय हमारा ये होता है अब स्वास्थ्य का होता है, सुरक्षा का होता है, इसी प्रकार से न्यायालय का भी होता है। नाम्बिया को आज़ादी कब मिली थी? नाम्बिया एक देश है जिसको आज़ादी 1990 में मिली थी। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। वे पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी? जिनको तेबई, जो कि अब नहीं रही, उनका निधन हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो सबसे पहले ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तलवंडी को जानते होंगे, तलवंडी एक स्थान का नाम है। तलवंडी जो है कहाँ पर, मतलब कि तलवंडी, ये देखिए आगे भाग रहा है, तलवंडी संबंधित है, तलवंडी गुरु नानक जी से संबंधित है। तलवंडी गुरु नानक जी से संबंधित है। गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट एक देश है जिसका पुराना नाम घाना। क्यूबा की मुद्रा कहलाती है, क्यूबा एक देश है जिसकी मुद्रा पेसो कहलाती है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है वाकर कप। कार्ल लेवियर्स किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। कार्ल लेवियर किस खेल से संबंधित है? तो ये कार्ल लेवियर एक व्यक्ति का नाम है जो कि एथलेटिक्स मतलब कि दौड़ने वाले। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार। और भारत में 1993 में आया था विश्व ये मानव अधिकार। राष्ट्रीय पोषाहार योजना कब लागू हुई थी भारत में? ये 2 अक्टूबर 1995 में लागू हुई थी। और इसके साथ इंटरनेशनल जो न्यूज है, अब मुन गया देखो, अब इसको वापसी कर रहे हैं। हाँ, ये इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी INSA किस देश की समाचार एजेंसी है? किस देश की समाचार एजेंसी है? तो USA, जो कि अमेरिका को बोला करते हैं, वहाँ की ये इंटरनेशनल एजेंसी है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन सा है? तो ये ईसाई धर्म जो है विश्व का सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म है। इसके बाद हिंदू धर्म आता है दूसरे नंबर पर। और हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेनका गांधी जी हैं, मतलब मेनका गांधी जी। ये मेनका गांधी राहुल गांधी की बहन है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन थे। भारत द्वारा इनसैट IIT कब छोड़ा गया था? 1997 में छोड़ा गया था। मनुष्य पहली बार चांद पर कब उतरा था? 1969 में उतरा था, मतलब वहाँ पर पहुँचा था मनुष्य।
और वो भी रूस से पहुंचा था। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच से संबंधित है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का मामला रहता है, जो कि आज भी ये मसला रहता है कि कौन मतलब कि पानी कितना लेगा, ये मसला रहता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन से थे? जगमोहन डालमिया जो थे पहले अध्यक्ष बने थे। अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया जाता था, मतलब किया गया था। अर्जुन पुरस्कार जो देते हैं, जो कि खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में देते हैं, 1961 में स्टार्ट किया गया था। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और पशु जिसको बोलते हैं वो है? तो वो सबसे पहले अरस्तु, मतलब अरस्तु ने कहा था। अरस्तु एक महान दार्शनिक भी हैं, साथ में लेखक भी हैं और राजनीतिक भी हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आते हैं। और अगला है, भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रीय मिखाइल गोर्बाचेव अपनी किस नीति के कारण लोकप्रिय हो गए थे? तो ये पेरेस्ट्रोइका के कारण ही मतलब कि लोकप्रिय हो गए थे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक पर स्थित है। कटक मतलब उड़ीसा में स्थित है और वो शहर है उड़ीसा का। नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति दोनों जो प्राप्त किए थे, तो डॉक्टर सीवी रमन जो थे, तो ये सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे और भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इनको बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। सामान्यतः बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है। सामान्यतः बोलचाल में अगर देखा जाए तो मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं। अब बहुत पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट हैं। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक, ये एक पुस्तक है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी ठीक है। अब जो अगला देख लेते हैं, डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? तो ये जो हैं, तो चाइल्ड डिकेंस इसके कौन है? लेखक हैं। और फालूदा पात्र का सृजन किसने किया था? सत्यजीत राय। फालूदा पात्र का सृजन सत्यजीत राय, जो कि एक राइटर है, उन्होंने किया था। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि आपने देखा होगा राष्ट्रीय गीत जो है, तो इन्होंने ही लिखा है। आगे देखते हैं, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो गीतांजलि के लेखक हैं। और विश्व के सबसे छोटे देश क्षेत्रफल का नाम है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे जो छोटा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, वो वेटिकन सिटी देश है। किस नदी के तट पर नासिक शहर अवस्थित है, मतलब स्थित है? तो ये क्या है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है, तो भारतीय चलचित्रों के लिए दिया जाता है। चलचित्र मतलब टीवी के लिए। टीवी में जो सबसे पहले बनवाया था पिक्चर, जो कि आज सिनेमा में देखते हैं, आप फिल्म देखते हैं, तो उनके जन्मदाता माने जाते हैं। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का अपना राज्य है कुचिपुड़ी, वहाँ का क्या नृत्य है। भरतनाट्यम मूलतः है
मूलतः कहाँ का मतलब नृत्य है, तो तमिलनाडु का नृत्य है, भरतनाट्यम। इम्पोर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये 1999 में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू करवाई थी। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? मिल्खा सिंह को आप तो जानते ही होंगे, जो कि एक गाना भी बना है और एक मूवी भी बनी है। तो ये धावक थे, मतलब रनिंग करते थे, दौड़ते थे। और वर्ष 2000 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया था, तो 2000 में नाइटहुड से की उपाधि सम्मानित किया था, तो विवियन रिचर्ड्स जो थे इनको सम्मानित किया था। जैसे कि नाइटहुड की उपाधि से गांधी जी को भी अंग्रेजों ने उन्होंने नवाजा था, इसी प्रकार से इसको भी। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये जो होते हैं बर्नाल्डो बर्टुलुक्सी को सबसे पहले सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। अब अगला जो है आता है, भारत को सिडनी ओलंपिक में किस खेल से पदक मिला था? भारत को सिडनी में जो ओलंपिक खेल हुआ था, तो किस खेल से पदक मिला था? भारत तोलन मतलब कि भार उठाया करते हैं, कितना उठा लेते हैं, 60 किलो या 120 किलो, कितना उठा लेंगे, उसमें सबसे पहले सिडनी में ओलंपिक में पदक लाए थे। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? आज भी ममता बनर्जी हैं और काफ़ी समय से वहाँ की सीएम हैं। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो मार्क जो है वहाँ की मुद्रा का नाम है। वर्तमान में अब यूरो हो चुकी है। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला को तो आप जानते होंगे, हिंदी में आता है हरिवंश राय बच्चन मधुशाला की क्या है? राइटर है। अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश कौन है? यूएसआर, मतलब कि रसिया, रूस को, या यही तो कहते हैं कि सबसे पहले चांद में भी पहुंचे थे। अब अगला जो आता है सिंटोइज्म एक धर्म है जो किस देश के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कि जापान के जो हैं मतलब लोग हैं सिंटोइज्म धर्म मनाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसारित करते हैं और लोगों को उसमें प्रोत्साहन भी देते हैं। तो ये 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला है, आप धीरे धीरे करते पढ़िएगा। कुछ कमियां हैं उनको मैं दूर कर रहा हूँ, और आज से ये नई स्कीम निकाली है और सिस्टम ढूंढा है। अब इस प्रकार से लेते चलेंगे। तो मेरे चैनल का नाम तो आप जान चुके होंगे कि यूपीएससी एग्ज़ामपुर, चैनल का नाम चेंज किया है। और इसी क्रम पर मैं रोज़ 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला को आपके सामने रखूँगा, और इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और इससे भी अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। और अगला वीडियो अगर आप लगे ये चाहें कि मैं बेसिक पढ़ाऊँ, बेसिक भी पढ़ाऊँगा, पर ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट भी आप करते जाइएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो आप विफल नहीं होंगे, आप उसमें सफल होंगे। तो धन्यवाद। इसी के साथ आप गुड नाइट।